हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियो में श्रुति के बारे में जाना और इस वीडियो में हम सप्तवैदिक स्वर और ग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वैदिक काल में हमें 3 स्वरों का उल्लेख मिलता है और इसके आगे वेदों में बीन, वीणा, करकरी, तंतु वाद्य का उल्लेख मिलता है। अवनद वाद्यों में दुदुम्बी, गरगर आदि का उल्लेख मिलता है और घन वाद्यों में आघाट या आघाटी और सुशिर वाद्यों में बाकुर, नाड़ी, तुठाव और शंख का उल्लेख मिलता है। इसके आगे विश्व भर में सबसे प्राचीन ग्रंथ और सबसे प्राचीन संगीत हमें सामवेद में ही मिलता है और सामवेद के समय हम स्वर को यम से संबोधित करते थे, यानी सामवेद के समय में स्वर को यम कहा जाता था। सामगान 3 स्वरों पर आधारित था। प्रथम स्वर गंधार यानी गा, जो कि तार सप्तक का था, और द्वितीय स्वर ऋषभ यानी रे, जो तार सप्तक का था, और तृतीय स्वर षडज यानी सा, जो कि तार सप्तक का था। साम गायकों को सर्वप्रथम गा, रे, सा स्वरों की प्राप्ति हुई और इसके उपरांत ही निषाद की प्राप्ति हुई और हमें इन्हीं 4 स्वरों का साम है वो ही अधिक मिलते हैं। मेन पॉइंट्स में देखेंगे कि साम ग्राम का क्रम क्या था। साम गान का जो क्रम था वो अवरोही था। तार सप्तक के स्वर यानी गंधार, ऋषभ और षडज था, वो तार सप्तक के थे। गंधार से एक ऊंचे स्वर की प्राप्ति हुई जिसे मध्यम कहते हैं, जिसका नाम कृष्ण पड़ा और जिसको जोर से उच्चारित करना होता था। निषाद स्वर से एक नीचे स्वर की प्राप्ति हुई, उसका नाम मंद पड़ा यानी गंभीर। जब मंद से भी नीचे स्वर की प्राप्ति हुई तो उसका नाम अतिस्वार या अतिस्वार्य पड़ा, अर्थ स्वरण या ध्वनन करने की अंतिम सीमा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, आगे हम टेबल देखेंगे। साम के नाम और आधुनिक नाम क्या है। प्राचीन समय में सबसे पहले कृष्ट, जो कि आधुनिक समय में मध्यम से संबोधित किया जाता है। प्रथम गंधार, जो कि आधुनिक नाम है। द्वितीय ऋषभ, तृतीय षडज, चतुर्थ निषाद, मंद, धैवत, अतिस्वार्य, पंचम। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप अच्छे ढंग से क्रम वाइज याद करना है। और इसके आगे पाणिनि और नारद के अनुसार उदात्त, अनुदात्त और स्वरित किस प्रकार दिए गए। उदात्त मन यानी ऊंचा स्वर, गंधार और निषाद। अनुदात्त यानी नीचा स्वर जिसमें रे और धा थे। स्वरित में दोनों का समाहार यानी सा मा पा होता था। समाहार मीन्स बीच का, मध्य का। अभिनव गुप्त के अनुसार उदात्त, अनुदात्त और स्वरित किस प्रकार थे, आइए देखते हैं। उदात्त यानी चतुश्रुति स्वर, जो कि सा मा पा, षडज, मध्यम, पंचम 4 श्रुति के। अनुदात्त में द्विश्रुति स्वर यानी गंधार और निषाद 2 श्रुति के। स्वरित में मध्य और त्रिश्रुति स्वर यानी रे और धा। चलो आइए ग्राम के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। ग्राम का अर्थ है व्यवस्थित स्वर समूह। मूर्छना को आश्रय देने वाला स्वर समूह को ग्राम कहा जाता है। ग्राम रचना का आधार संवाद सिद्धांत पर ही है, यानी जो ग्राम बनाए गए हैं वो संवाद पर ही आधारित है।
एक ग्राम में 22 श्रुतियों का समावेश होता है। सबसे पहले षडज ग्राम। भरत मुनि द्वारा केवल मध्यम ग्राम और षडज ग्राम का उल्लेख मिलता है। षडज स्वर अन्य शेष स्वरों का कारक भी है। इस ग्राम में सा मा पा की 4 श्रुतियां, रे और धा की 3 श्रुतियां और गंधार और निषाद की 2 श्रुतियां इस प्रकार पाई जाती हैं। इस ग्राम में जो क्रम है वो 4 3 2 4 4 3 2 इस प्रकार चलता है। षडज ग्राम में षडज पंचम भाव रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट, अर्थात इसमें सा मा का जोड़ी रहेगी, सा और पा की जोड़ी रहेगी, रे और धा की जोड़ी रहेगी और गा नी की जोड़ी रहेगी। जोड़ियां 13 श्रुति अंतर के संवाद सिद्धांत पर हैं। ठीक है। और इसके उपरांत आप देख ही सकते हैं स्वर सा रे गा मा पा धा नी और नीचे श्रुति यानी षडज की 4 श्रुति यानी वो चौथी श्रुति पर है और रे 7वीं श्रुति पर है, गंधार 9वीं श्रुति पर, मा 13वीं श्रुति पर, पंचम 17 श्रुति पर, धैवत 20वीं श्रुति पर और निषाद 22वीं श्रुति पर। मध्यम ग्राम। प्राचीन काल में मध्यम स्वर को अविनाशी, अविलोपी या अविभाज्य भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप मध्यम स्वर को क्या क्या कहते थे प्राचीन काल में, इसे याद करना। मध्यम ग्राम में पंचम 17वीं श्रुति पर ना होकर 16वीं श्रुति पर स्थित होता था। पंचम त्रिश्रुतिक बन जाता था यानी पंचम 3 श्रुति का और धैवत चतुश्रुतिक यानी 4 श्रुति का हो जाता था। इसमें जो संवाद रहता था वो सा और मा का संवाद रहता था। इसमें जो जोड़ियां बनाई गई हैं आप देखिए किस प्रकार हैं। सा मा की जोड़ी, रे पा की जोड़ी, गंधार और धैवत की जोड़ी, मा और नी की जोड़ी, पंचम और षडज की जोड़ी इस प्रकार बनाई गई। और इसमें जो श्रुति अंतर है वो 9 श्रुति अंतर पाया जाता है। इसके आगे हम देखते हैं स्वर सा रे गा मा पा धा नी और इसमें कितनी कितनी श्रुतियों पर रखा गया है हम ये देखेंगे। सा जो है वो चौथी श्रुति पर रखा गया है, ऋषभ 7वीं श्रुति पर, गंधार 9वीं श्रुति पर, मध्यम 13वीं श्रुति पर, पंचम 16वीं श्रुति पर, धैवत 20वीं श्रुति पर और निषाद 22वीं श्रुति पर इस प्रकार रखा गया है। और इसका क्रम 4 3 2 4 3 4 2 इस प्रकार रहता है। और इसके बाद सबसे आखिरी गंधार ग्राम। गंधार ग्राम जो है इसका उल्लेख संगीत रत्नाकर में मिलता है, संगीत मकरंद में मिलता है और हमें बृहद्वेशी ग्रंथ में मिलता है। ग्रंथकारों ने केवल यह कहा है कि इसका प्रयोग गंधर्व लोक में होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गंधार ग्राम को हम निषाद ग्राम के नाम से भी पुकारते हैं, यानी गंधार ग्राम का दूसरा नाम निषाद ग्राम भी है। नी की यानी निषाद की 4 श्रुतियां होती हैं, अन्य स्वर की 3 श्रुतियां होती हैं, यानी निषाद की सिर्फ 4 श्रुतियां रहेंगी और बाकी जो स्वर हैं इनकी 3 श्रुतियां होंगी। इनका क्रम 3 3 3 3 3 3 4 का रहेगा। जोड़ियां इसमें सा गा, रे मा, गा पा, मा धा, पा नी, धा सा इस प्रकार रहेगा। आई होप कि आपको ये वीडियोस काफ़ी बेनिफिशियल रह रही हैं।
तो आप इस प्रकार ही अपने नोट्स प्रिपेयर करना और आगे और वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।